हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं पंकज मल्होत्रा अपने और अपनी कंपनी एलान के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने सोचा था कि जैसे लास्ट टाइम वीडियो में हमने बात की थी कि हम एविएशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, तो मैंने बिल्कुल सोचा था कि इस एपिसोड में भी हम लोग कोई नई नॉलेज आपके लिए लेकर आए। बट ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नेगेटिविटी और कुछ पॉजिटिविटी की। देखिए, कुछ दिन पहले YouTube पे एक वीडियो देखा मैंने। ये जो लेडी है, मोहतरमा है, शख्स है, ये भी किसी एयरलाइंस में फ्लाई करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। और उनके वीडियो को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे लगा उस वीडियो में थी। जो लोग भी आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली एज अ कैबिन क्रू। अब इस वीडियो में वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैबिन क्रू जॉब जो है मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आने वाले शायद 6 महीने 1 साल तक कोई भी एयरलाइंस हायरिंग नहीं करेगी। तो हम या आप जो भी आना चाहते हैं वो किसी भी ऐसी फील्ड के लिए ट्राई ना करें और किसी और चीज़ पर फोकस करें। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं भी एविएशन बैकग्राउंड से हूँ। मैंने भी बहुत साल फ्लाई किया है और फ्लाई करने के अलावा मैं ऐसी पोजीशन पे भी रहा हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे कैबिन क्रू का ऑडिट करता था, उनको सेलेक्ट करता था, रिजेक्ट करता था, उन लोगों को गाइड करता था, उनके लिए एक मेंटोर की तरह था। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं हमारे इंडियंस के लिए, हमारे इंडियन यूथ के लिए। मुश्किल टाइम है, हम सब जानते हैं मुश्किल टाइम है, खाली एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं। ये टाइम मुश्किल है सभी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जितनी इंफॉर्मेशन ला सकें वो आपके लिए लेकर आए। आप लोग हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो करिए। अभी कुछ दिन पहले भी हमने कुछ चार्टर एयरलाइंस की वैकेंसीज उसमें डाली हैं, ना केवल फ्रेशर्स के लिए बल्कि एक्सपीरियंस के लिए भी। तो आप लोग वहाँ पर जाइए, उसे देखिए। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी के साथ भी सिंपैथी किसी को देना, क्रिएट करना बहुत आसान है। हम सब लोग किसी के दुख में शामिल हो, इससे अच्छी बात बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैं इस चीज़ के लिए उनको प्रेज भी करता हूँ। यस, आई अप्रिशिएट हर। बट इस वक्त ज़रूरत किसी को सिंपैथी दिखाने की नहीं है, ज़रूरत है एक सॉल्यूशन देने की, ज़रूरत है उन्हें गाइड करने की। मैं एविएशन फैमिली से, फ्रेटर्निटी से होने के नाते, और वो भी क्योंकि इसी लाइन से है, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि चाहे वो हो चाहे कोई और हो, जो हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं, हम हैंड होल्डिंग करें ऐसे लोगों की, हम गाइड करें ऐसे लोगों को जो इस बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उनको नेगेटिव करें। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले 6 महीने 1 साल तक कोई भी एयरलाइंस हायरिंग नहीं करेगी। कुछ एयरलाइंस, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यकीनी तौर पे बता सकता हूँ, आई कैन गिव यू गारंटी कि इसी साल में उन लोगों की हायरिंग भी शुरू होगी। सिर्फ जरूरत किस चीज की है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद में हैं कि जैसे ही वैकेंसीज शुरू होंगी, हायरिंग शुरू होगी, तो उन लोगों को हायर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम बार बार बात करते हैं, आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ दैट लॉट वुड बी सिलेक्टेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसीज नहीं होंगी। चार्टर एयरलाइंस की, कुछ चार्टर एयरलाइंस की वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप हमारे पेज फॉलो करिए लिंक्डइन पे, हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल देंगे। यहाँ पर भी आपकी सहूलियत के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप फॉलो करिए। आपको वहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में मिलेंगी। मैं आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक डेटा बता देता हूँ, जो कि अभी परसों पब्लिश हुआ है। 30% इंक्रीज है पैसेंजर्स जो फ्लाई कर रहे हैं उनमें पिछले 11 दिन में। आप शायद यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। और ये जो डेटा है ये हमारा नहीं है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। आने वाले 2, 2.5, 3 महीने में पैसेंजर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। अगर पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स फ्लाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, और सब कुछ खुल रहा है, हम सब जानते हैं। धीरे धीरे जो है अनलॉक हो रहा है। अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सारी चीजें खुलेंगी और वैकेंसीज आनी ही आनी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप लोग प्लीज किसी भी तरह की नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये टाइम है, मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज यूटिलाइज करिए इस टाइम को, जितना हो सकता है मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, ताकि आप सीखें, ताकि आज से 2, 2.5, 3 महीने बाद जैसे ही इंटरव्यू शुरू हो, आप लोग उन पैरामीटर्स में फिट हो।
आपकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने फ्री जो आपके एविएशन कोर्सेज है वो शुरू कर दिए हैं अपने पॉडकास्ट पे। उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स आपके लिए करवा ही रहे हैं। आपको जहां पर भी किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, वी आर मोर देन वेलकम टू हेल्प यू आउट। बट आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि प्लीज किसी भी तरह से किसी भी इंसान को फॉलो करें, वो आपकी मर्जी है ऑब्वियसली, बट किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर या किसी और के अंदर स्प्रेड मत करिए। देखिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। आप में से मैक्सिमम लोग ये शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। बल्ब इन्वेंट करने से पहले थॉमस एडिसन तकरीबन 10,000 बारी फेल हुए थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और जितनी बार भी फेल हुए, उन्होंने लोगों को जवाब ये दिया कि मुझे इस चीज से ये पता लगा कि बल्ब इस तरह से नहीं बन सकता, बनेगा जरूर। और फाइनली उन्होंने बनाया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो नेगेटिव नहीं हुए। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। देखिए, टाइम की वैल्यू जो है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सही टाइम की नॉलेज नहीं है, सही टाइम का ज्ञान नहीं है, तो याद रखिए एक उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही लगता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके सीखने की कोशिश करिए, लर्निंग की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पर हमेशा आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपको वैल्यू देने के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पर तैयार हैं। आप जितना हो सके इस टाइम को यूटिलाइज करिए ताकि आने वाले 3 महीने में आप अपनी स्किल्स को इतना इंप्रूव कर सकें ताकि आप आने वाले टाइम में अपना ड्रीम जॉब, चाहे वो कैबिन क्रू है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है, रिजर्वेशंस है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सब कुछ खुलेगा ही खुलेगा। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं खुलेंगी तो लोग इधर उधर नहीं जा पाएंगे, लोगों के बिजनेसेस वैसे ही ठप हो जाएंगे और ऐसा कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं उठाएगी। दूसरी चीज जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि जैसे कि DGCA गवर्निंग बॉडी है जितनी भी एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में, उसी तरह से EASA जो है वो गवर्निंग बॉडी है यूरोपियन एयरलाइंस की। और हम लोगों का टाइप है EASA के साथ, FSTC यूरोप के साथ। EASA FSTC यूरोप ने अब कैबिन क्रू के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं, जहां पर बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है वो एक इंटरनेशनल लेवल की दी जाती है। इसके अलावा आपको एक सेफ कार्ड इशू किया जाता है, जो कोई भी कैबिन क्रू जो किसी भी एयरलाइन में फ्लाई करते हैं उनको उनकी कंपनी, उनकी एयरलाइंस एक लाइसेंस देती है फ्लाई करने के लिए, जिसको सेफ कार्ड बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर कार्ड। तो इस ट्रेनिंग के बाद जो लोग भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं उनको एक सेफ कार्ड भी इशू किया जाएगा, जो कि एंडोर्स होगा EASA की तरफ से, FSTC यूरोप की तरफ से, जिसकी ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू है। कल को आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब किसी भी एयरलाइंस के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी कुछ पहले की एयरलाइंस के सेफ कार्ड किस तरह के होते हैं। मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा एयरलाइंस का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। तो इसी तरह से ये सेफ कार्ड होते हैं जिसमें आपकी पूरी की पूरी ड्रिल जो है कि आपने क्या क्या ट्रेनिंग्स की है उन सब के बारे में इस तरह का सेफ कार्ड होता है, जिसमें आपके पूरे के पूरे जो है आपके ट्रेनर्स के सिग्नेचर्स, आपकी पूरी की पूरी ड्रिल्स, सारी चीजें मेंशन होती हैं और इसकी बहुत वैल्यू है। ये एक लाइसेंस है एक तरह का, जिसके बगैर कोई भी कैबिन क्रू फ्लाई नहीं कर सकता है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप किसी भी ऐसे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारे लिंक्स हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी और तरह से कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सके आपके लिए, आप कुछ और जानना चाहें तो विल बी मोर देन हैप्पी। इसी के साथ लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हम दिल से ये चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, हम दिल से ये चाहते हैं कि आप बहुत बहुत तरक्की प्राप्त करें और बहुत सक्सेस लें। उसके लिए हम लोगों ने एक और चैनल शुरू किया है, म्यूजिंग्स ऑफ बिलीफ, जिसमें बहुत छोटी छोटी हम लोग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। जाइए उन्हें देखिए एंड यकीन मानिए, आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जाने से पहले थॉमस एडिसन का ही। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना लिया गया और वो बहुत सक्सेसफुल थे, एक दिन रात को सो रहे थे और उनकी फैक्ट्री जहाँ पर ये सारी की सारी प्रोडक्शन होती थी उसमें आग लग जाती है। सब लोग आते हैं, भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जल चुकी है। उस वक्त थॉमस एडिसन का जो बेटा था, उन्होंने बोला कि हमारा सब कुछ जल के खाक हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। आप जवाब सुनिए, थॉमस एडिसन ने जवाब क्या दिया। पॉजिटिविटी की हाइट्स में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जवाब ये दिया और इसके साथ ही हमारी सारी गलतियां आ गई, कल फिर से शुरू करेंगे। तो इसी तरह से देखिए, दिस इज द टाइम, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज सीखिए, जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। आप जो करना चाहते हैं करिए। यू हैव लॉट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड, बट
अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सीखिए, आगे बढ़िए। एविएशन इंडस्ट्री बहुत बूम कर आएगी, दोबारा आएगी और बहुत जल्द आएगी। वैकेंसीज की जहां तक बात है, वैकेंसीज कहीं जाने वाली नहीं है। आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत स्कोप है, बहुत 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 स्कोप है। सिर्फ जरूरत है कि इस वक्त अगले आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने आप अपनी स्किल्स पे काम करें, ताकि जैसे ही इंटरव्यू शुरू हो आप लोग वहां पर जाएं और अपना सिलेक्शन करवाएं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी के पीछे ना जाएं, पॉजिटिव बने, अपने आप को इन्वॉल्व रखें सीखने में और जितना हो सके सीखते रहें। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो आप करते हैं, वो बनते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपना 100% देना है। और अगर याद रखिए, अगर आपने अपना 100% देने के बाद भी आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपने कभी 100% दिया ही नहीं था। इसी उम्मीद के साथ कि हम आपको सक्सेसफुल होते हुए देखें, इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकें, आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।